हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे किसको, टेस्टिस को। टेस्टिस में हमने देखा था कि जब हम लोग टेस्टिस की स्टडी करते थे तो टेस्टिस के अंदर हमें कई सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई देते थे और इन कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते थे टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कितनी होती थी इनके अंदर, क्या थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती थी 1 से 3। और इसी में देखा था ये जो स्पेस होगा इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते थे, और यहां पर प्रेजेंट होती थी इंटरस्टिशियल सेल्स या सेल्स ऑफ लीडिंग। अब जो सेल्स ऑफ लीडिंग है ये सिक्रीट करेगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो इस लीडिंग सेल को स्टिमुलेट कौन करेगा एंड्रोजन रिलीज करने के लिए, तो वही सब है जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, है ना। कि जैसे हमने देखा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, जो स्पर्मेटोगोनिया होंगी वो क्या करेंगी, स्पर्म का प्रोडक्शन करवाएंगी, ठीक है। तो उससे पहले देखो, जैसे ही जो मेल होगा, मेल बोल दें या क्या बोल दें, जो वाइज होंगे, ठीक है, इनके अंदर जो प्यूबर्टी है, क्या है, प्यूबर्टी, वो कब आएगी, 13 से 16 साल में, ठीक है। मतलब 13 से 16 साल में जो मेल होगा इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनल हो जाएंगे। जो टेस्टिस होगा उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या होता, इससे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती। तो जैसे ही प्यूबर्टी हिट करेगा तो इसको जो ब्रेन होगा वो स्टिमुलेट करेगा किसको, टेस्टिस को। टेस्टिस के अंदर जो सेल्स रहेंगी उनको स्टिमुलेट करेगा किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो इसमें देखो जो हाइपोथैलेमस है, क्या है, हाइपोथैलेमस। जैसे ही प्यूबर्टी आएगी तो हाइपोथैलेमस जो रहेगा वो एक हार्मोन रिलीज करेगा, उस हार्मोन का नाम होता GnRH। क्या होगा, GnRH। और GnRH का फुल फॉर्म क्या होगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जो GnRH है ये जाएगा हमारे पिट्यूटरी के पास। और पिट्यूटरी में पढ़े हैं हम लोग कि 2 लोब होंगे, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर लोब। तो जो GnRH है ये किसको स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को। कहां पर जाएगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। जैसे ही ये गया एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, अब पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगी, जो GnRH होगा उसको स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी समझ जाएगी कि अब हमें आगे की कहानी शुरू करनी है। मींस ये जो बॉयज है वो किस एज पर पहुंच चुका, रिप्रोडक्टिव एज, प्यूबर्टी के एज पर। अब उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करना। तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी होगा ये 2 हार्मोन रिलीज करेगा। कितने, 2 हार्मोन। एक को हम लोग बोलते LH, और LH को मेल के केस में ICSH भी बोल देते। और दूसरा जो हार्मोन रहेगा वो होगा FSH। क्या होगा, FSH, ठीक है। अब ये जो LH है, LH का फुल फॉर्म पता होगा, इसको हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बोलते हैं। LH का फुल फॉर्म क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। मेल में इसका क्या फंक्शन है वो देखेंगे, और इसी हार्मोन्स को हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जब हार्मोनल कंट्रोल देखेंगे उस टाइम पर भी। और जो ICSH है इसका नाम होगा इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये LH का ही नाम है दूसरा मेल के केस में। तुम नाम से ही समझ गए होगे कि ये जो हार्मोन रहेगा, ये LH रहेगा, ये किसको स्टिमुलेट करेगा, लेडिक सेल को। किसको, लेडिक सेल को, है ना। तो ये जो हार्मोन जाएगा वो कहां जाएगा, लेडिक सेल के पास।
है ना। और जैसे ही लेडिक सेल के पास जाएगा, लेडिक सेल स्टिमुलेट हो जाएंगी, और लेडिक सेल का काम क्या है, सेक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। किसका सिक्रीशन करवाएगा ये, एंड्रोजन्स का। और एंड्रोजन्स में मेनली क्या होता, टेस्टोस्टेरोन। क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। अब जो टेस्टोस्टेरोन होगा ये एक तो रोल प्ले करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में, और दूसरा क्या है, ये साथ ही साथ जो टेस्टोस्टेरोन है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डेवलप करवाएगा। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कैरेक्टर होते हैं, है ना, जिसको देख करके हम लोग पता लगा सकते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है ना। ये सब कब डेवलप होते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है मेल में, टेस्टोस्टेरोन। अभी इनको देखेंगे क्या होते हैं। और जो दूसरा हार्मोन है FSH, नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसका काम क्या है, ये किसको स्टिमुलेट करेगा, ये जाएगा साइटोरी सेल के पास, साइटोली सेल्स, है ना। और साइटोली सेल स्टिमुलेट हो जाएंगी, क्या होंगी, स्टिमुलेट होंगी, और ये दो टाइप के केमिकल रिलीज करना चालू करेंगी। एक तो ABP और दूसरा इनहिबिन। क्या होगा, इनहिबिन। ठीक है। अब ABP का फुल फॉर्म क्या है, इसको बोल देते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है। देखो अब क्या है, देखो जैसे ही FSH आया, ठीक है, यहां पर क्या था, चलो इसको देखो एक डायग्राम बनाए अपन, साइटोरी सेल को या टेस्टिकुलर लोब्यूल को डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके के दिखेगा। ये हो गया टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती थी, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है। एक भी बना सकते, दो भी बना सकते, तीन भी बना सकते। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमने देखा था दो टाइप की सेल्स होती, एक होता क्यूबाइडल शेप और दूसरी होती पिलर लाइक, जिसको हम लोग साइटोरी सेल्स बोलते थे ये। और जो दूसरी हैं, इनको ये जो दिख रही है, इनको हम लोग जो सेल्स हैं इनको नाम देते थे जर्मिनल इपिथेलियम, या फिर इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, है ना। और यहां पर क्या प्रेजेंट है, ये है साइटोली सेल। ठीक है। तो जो FSH आएगा वो कहां पर आएगा, साइटोरी सेल्स के पास। और इसी जो स्पेस होता था ना टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, इसी स्पेस को तो इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते थे, और यहीं पर प्रेजेंट होती थी लेडिक सेल, लेडिक सेल। तो लेडिक सेल स्टिमुलेट होकर के रिलीज करने लग गया एंड्रोजन्स। क्या हो गया, एंड्रोजन्स। ठीक है। और जो साइटोरी सेल होगा ये दो केमिकल रिलीज करेगा, एक होगा ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। मींस इसका काम क्या है, एंड्रोजन को बाइंड करना। जैसे ही एंड्रोजन इंटरस्टिशियल स्पेस से कहां पर आएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो उसको बाइंड कर लेगा। मींस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो कंसंट्रेशन है किसकी, एंड्रोजन्स की, उसको इंक्रीज करवाने लग जाएगा। और वो किसको स्टिमुलेट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को। किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है। तो ये काम हो जाएगा किसका, ABP का। ABP का काम क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, मींस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एंड्रोजन की कंसंट्रेशन को, टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवाएगा। ठीक है। तो अब देखो जैसे ही एंड्रोजन अंदर जाने लग जाएगा, टेस्टोस्टेरोन अंदर जाने लग जाएगा, यहां पर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो ABP है ये किसमें इन्वॉल्व है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस समझते हो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कैसे, जैसे ही एंड्रोजन जाएगा स्पर्मेटोगोनिया को स्टिमुलेट करेगा,
किसके लिए? स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। तो वो यहां से मियोसिस डिवीजन से क्या बनाना चालू कर देंगे? स्पर्म। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने यहां पर इसको स्टिमुलेट किया। ठीक है, और स्टिमुलेट होने पर पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करना चालू कर दिया, LH और FSH। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, FSH गया सेटोइड सेल के पास, उसने उसको एक्टिवेट किया और वो करवाने लग गया स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो LH होगा वो रिलीज करेगा लेडिक सेल और वो निकलवाएगा टेस्टोस्टेरोन। अब जब यहां पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एंड्रोजन की कंसंट्रेशन मींस टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने लग जाएगी, तो जो टेस्टोस्टेरोन होगा, देखो ये काम तो किस में कर रहा था, ये इसमें भी कर रहा था और इसमें भी कर रहा था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी डेवलप करवा रहा था और स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प कर रहा था। ठीक, तो जैसे ही कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी कहां पर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो जो टेस्टोस्टेरोन है ये जाएगा कहां पर, फीडबैक लेके जाएगा। ठीक है, कहां पर, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और कहेगा LH और FSH निकलवाना बंद कर दो। क्या करो, LH और FSH के सिक्रीशन को ये रोकने लग जाएगा। ठीक है, मतलब इस टाइप का जो फीडबैक होगा इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक। ठीक, और ये साथ ही साथ किसको जाकर के स्टिमुलेट करेगा, फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक, हाइपोथैलेमस को भी, कि आप भी GnRH निकालना बंद करो। ठीक, तो उससे क्या होगा, जैसे ही यहां पर टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स इसको नेगेटिव फीडबैक देगा, यहां से जो हार्मोन्स हैं वो निकलना बंद हो जाएंगे। ठीक, वैसे ही काम किसका है, इनहिबिन का। इनहिबिन भी किसमें रोल प्ले करता, नेगेटिव फीडबैक में। जब भी यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये भी फीडबैक लेकर जाएगा कहां पर, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और उसको कहेगा LH और FSH के सिक्रीशन को क्या कर दो, रोक दो। तो इस टाइप का जो फीडबैक होगा, इस फीडबैक को हम लोग क्या बोल देते हैं, नेगेटिव फीडबैक। और ये जो फीडबैक आ रहा था जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस और सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन हो रहा था, इसको क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव। जो स्टिमुलेट करवाए वो पॉजिटिव, और जो रोके वो क्या हो गया, नेगेटिव फीडबैक। तो ये था हार्मोनल कंट्रोल किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये हार्मोन इन्वॉल्व है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फिजियोलॉजी में, कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और कैसे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। अब यहां पर देखो हम लोगों को कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं मेल के, इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। देखो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे वो उसकी बात करेंगे, लेकिन इन सेकेंडरी सेक्सुअल स्टिक्स को डेवलप करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन। इसी को हम लोग मेल सेक्स हार्मोन्स भी बोल देते, क्या बोलेंगे, मेल सेक्स हार्मोन्स। ठीक, अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तभी बोला कि देखो पीयूबर्टी के बाद हम लोगों के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर डेवलप होने लग जाते हैं जो हम लोगों को फीमेल से अलग करेगा। जैसे जब छोटा बच्चा कोई रो रहा होगा, ठीक है, तो उस रोने की आवाज से तुम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो लड़का है कि लड़की, क्योंकि उस टाइम पर वो क्या है, प्यूबर्टी एज के बहुत नीचे है, तो उनके अंदर भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं होते। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई भी वॉइस जो होगा वो प्यूबर्टी गेन करेगा, प्यूबर्टी पर पहुंचेगा, तो उसके अंदर क्या निकलना चालू हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या क्या चेंजेस करवाएगा आफ्टर प्यूबर्टी, तो उन्हीं को हम लोग बोलेंगे जो चेंजेस होंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला क्या है, डीपनिंग ऑफ वॉइस। क्या होगा, डीपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज भारी होने लग जाएगी, है ना। आवाज भारी होने का रीजन क्या है, देखो जो टेस्टोस्टेरोन है ये जाएगा कहां पर, साउंड बॉक्स में, लैरिंग्स में, और लैरिंग्स किससे बना होता, कार्टिलेज से। ठीक, तो वहां पर जो कार्टिलेज होंगी उनको इनलार्ज करवा देगा, जो वॉइस बॉक्स होगा वो इनलार्ज हो जाएगा। तो उसी के इनलार्ज होने से हम लोगों के अंदर फॉर्मेशन होता किसका, एडम्स एपल का।
तो एडम्स एप्पल का प्रेजेंस होना भी किसका कैरेक्टर है? मेल का। तो डीपनिंग ऑफ वॉइस देखने को मिलेगी। और क्या होगा? हेयर ग्रोथ हेयर ग्रोथ का जो पैटर्न होगा, है ना, मतलब फेस पर जो हेयर होंगे वो ग्रोथ करने लग जाएंगे फेस पर। फेस कहने का मतलब क्या है? बियर्ड और मुस्टैच का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, बियर्ड और मुस्टैच, ठीक है। हेयर वगैरह ग्रो करने लग जाएंगे आर्म पिट्स पर और पेल्विक रीजन पर। और क्या होगा? ब्रॉड शोल्डर, ब्रॉड शोल्डर, जो शोल्डर होंगे वो ब्रॉड होना चालू हो जाते हैं। और क्या होगा साथ ही साथ? नैरो हिप। क्या होगा? हिप नैरो होना किसका कैरेक्टर है? मेल का। किसका? मेल का, है ना। और क्या होगा? एग्रेसिव बिहेवियर। गुस्सा किसको ज्यादा आती? मेल को कि फीमेल को? मेल को, है ना। एग्रेसिव बिहेवियर होना किसका कैरेक्टर है? मेल का, है ना। तो यही पहले जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो बुल होगा और जो बुलक होगा उसमें क्या डिफरेंस है? बुलक समझते हैं? जिसके हम लोग टेस्टिस वगैरह रिमूव कर देते हैं, है ना, तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन निकलना कम हो जाएगा, ठीक। तो वेल क्या होगा? बहुत शांत टाइप का होता, दिन भर हल जोतेगा, ठीक है। लेकिन जो बुल होगा, है ना, उसके अंदर क्या है? टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता, तो उसका जो नेचर होगा वो ज्यादा एग्रेसिव होता। कैसा होता? ज्यादा एग्रेसिव, ठीक है। तो एग्रेसिव बिहेवियर किसकी वजह से है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो ये हो गए कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो कौन डेवलप करवाएगा? टेस्टोस्टेरोन। अब हम लोग इसी में स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतना नोट कर लीजिए। देखो, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। एक था प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और यही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलकर के किसका फॉर्मेशन करवाते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक में हम लोग पढ़ेंगे इसके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग और क्या बोलते थे? नेसेसरी सेक्स ऑर्गन। ये तो हमने उस टाइम पर भी देख लिया था कि इनको नेसेसरी क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा इसको क्या बोलेंगे? नेसेसरी सेक्स ऑर्गन या नेसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फीमेल का जो नेसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? ओवरी। ओवरी एक होता कि दो होंगी? दो होंगी, तो इसको क्या बोल देंगे? ओवरीज। तो जो ओवरीज होंगी फीमेल केस में वो क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता था किसमें? गैमीटोजेनेसिस में। तो जो ओवरी होगा ये किसमें हेल्प करेगा? गैमीटोजेनेसिस में। मींस फीमेल गैमिट फॉर्म कराएगा ना, तो फीमेल गैमिट क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। जो ओवम का जो फॉर्मेशन है वो कहां पर होगा? ओवरीज के अंदर। और ओवम के फॉर्मेशन को हम लोग बोल देते oogenesis। क्या बोलेंगे? oogenesis, ठीक है। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम क्या होता? फॉर्मेशन ऑफ गैमिट करवाना। और साथ ही साथ जैसे टेस्टिस होता था अपना, टेस्टिस एक काम करता था गैमिट फॉर्मेशन का और दूसरा काम करता था इंडोक्राइन ग्लैंड का भी। तो वैसे ही इंडोक्राइन ग्लैंड समझते ना, जो हार्मोन्स रिलीज करेंगे उनको क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारा टेस्टिस भी डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। और जो ओवरी होगी ये भी डुअल फंक्शन परफॉर्म करेगी। एक तो एक्ट एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड। मींस से दूसरा क्या करेगा? हार्मोन्स रिलीज करेगी। कौन से हार्मोन्स? अभी देखेंगे ईस्ट्रोजन वगैरह,
तो ये तो हो गया प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या इन्हीं को क्या बोलेंगे? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। मतलब इनका केवल काम है हेल्प करना, किसमें? रिप्रोडक्शन में। अब इसके अंदर जो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, इसके अंदर क्या आएंगे? इसके अंदर हम लोग जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ते थे? एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी, दूसरा क्या पढ़ेंगे? एक्सेसरी ग्लैंड्स, और लास्ट में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, तो फीमेल के अंदर कौन कौन सी डक्ट होंगी जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा? तो इसमें एक जो डक्ट है, जो पहली डक्ट है, वो है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब को हम लोग ओबी डक्ट भी बोल देते। और दूसरा डक्ट क्या है? दूसरा है यूट्रस। और क्या आएगा इसमें एक्सेसरी डक्ट में? और आ जाएगा विजाइना। ये हो गए एक्सेसरी डक्ट किसके? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब ग्लैंड कौन कौन सी आएंगी इसमें? मेल में कितनी थी? 3 थी, लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा इसमें 2 ग्लैंड प्रेजेंट होंगी। एक होगा वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्या होगा? वेस्टिबुलर ग्लैंड। और दूसरा होगा पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हम लोग पढ़ेंगे वल्वा। क्या पढ़ेंगे? वल्वा। ठीक है, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हमने क्लासिफाई किया 2 पार्ट में। एक था एक्सेसरी या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, और एक है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे, यहीं पर कवर क्लियर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, है ना। तो जब हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे उस टाइम पे इसको छोड़ देंगे। तो जो फीमेल के अंदर, जैसे भी मेल के अंदर पढ़ा, तो यहीं पर थोड़ा कंपैरिजन भी हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन डेवलप करवा रहा था? टेस्टोस्टेरोन, है ना। और यहां पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन डेवलप करवाएगा? ईस्ट्रोजन। इसी वजह से उसको क्या बोलेंगे? फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक, तो फीमेल के अंदर कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे? तो आवाज का भारी होना किसका कैरेक्टर है? मेल का कि फीमेल का? मेल का, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो पिच होगी, वो कैसी होगी? लो पिच होगी। किसकी? मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर आवाज कैसी होती? पतली होती, है ना। तो इसको बोलते हैं हाई पिच वॉइस का होना किसका कैरेक्टर है? फीमेल्स का। दूसरा क्या है? स्मूथ फेस, है ना। दाढ़ी मूछ तो होती नहीं है ना। तो स्मूथ फेस होना किसका कैरेक्टर है? फीमेल का। और नैरो शोल्डर, शोल्डर कैसे होंगे? नैरो, ठीक है। और अगला क्या है? ब्रॉड हिप। ब्रॉड हिप का होना किसका कैरेक्टर होता? फीमेल का, ठीक है। ये मेनली कब देखा जाता? आफ्टर प्रेगनेंसी देखा जाता, कि जो फीमेल्स होती, प्रेग्नेंट लेडी होंगी, उनकी जो हिप होगी वो काफी ब्रॉड हो जाती। फिर
अगला क्या है, डेवलपमेंट या मेमोरी ग्लैंड। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड किसमें प्रेजेंट होंगी, फीमेल में। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेल के अंदर भी होगा मेमोरी ग्लैंड, लेकिन नॉन फंक्शनल होंगी। मेल के अंदर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क नहीं होता। तो ये हो गए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, फीमेल के। ठीक, एक और नोट कर लेना, प्रीडोमिनेंटली थोरेसिक ब्रीथिंग। अब इसका मतलब क्या है, देखो जब भी फीमेल में क्या होगा, ब्रीथिंग की प्रोसेस होगी, तो ब्रीथिंग की प्रोसेस में सबसे पहले उनका जो थोरेक्स वाला रीजन होगा वो मूव करता है ना। मतलब जब भी ये सांस लेंगी तो सांस लेने में इनका जो थोरेसिक वाला पार्ट होगा वो मूवमेंट करेगा। और मेल के केस में क्या होता था, मेल के केस में जो ब्रीथिंग होगी वो कैसी होगी, प्रीडोमिनेंटली एब्डोमिनल ब्रीथिंग होगी। जब मेल ब्रीथिंग करेगा तो उसका पेट आगे पीछे मूव करता, और फीमेल के केस में क्या होगा, थोरेसिक मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये हो गए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके मेल के। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए।